very important question on pro rata allotment. तो फॉर्मेट अंडरस्टैंड करने के बाद एक क्वेश्चन है ये जो अच्छा है. अभी नॉर्मल प्रो रेटा कर रहे हैं विदाउट फोर फीचर, बट लॉजिक सेम रहेगा. यहाँ ध्यान दोगे फोर फीचर में भी काम आएगा, क्योंकि ज्यादा दिमाग तब लगेगा जब फोर फीचर भी हो रहा है. अभी हम कर रहे हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट विदाउट फोर फीचर, but very important. Sugandh Limited issued 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of 2 per share. Payable 3 on application, 5 including premium on allotment. तो अगर मैं पूछूं एप्लीकेशन कितनी 3, allotment 3 plus 2 and the balance on first and final call. First and final call 3 plus 3 4, 10 rupees plus 2 12 rupees. ठीक है. Application were received for 92,000 shares. The directors resolved to allot as 40,000 shares को मिले 30,000 shares, 50,000 shares को मिले 30,000 shares. अब आएगा ना मजा, रेशियो अलग है. और 2,000 को मिले 0. परफेक्ट क्वेश्चन. रिजेक्शंस भी हैं और प्रो रेटा अलॉटमेंट भी है, वो भी दो अलग अलग रेशियोज हैं. तो 3 कैटेगरीज इन टोटल. Mohan, who applied for 800 shares in category 1. तो क्या क्या हाईलाइट करना है? जब मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो मोहन कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? कैटेगरी 1. और क्या गिवन है कि उसने कितने शेयर्स अप्लाई करे या कितने शेयर्स अलॉट करे? उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है. क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा. तो एक तो मोहन है और एक सोहन है. सोहन who was allotted 600 shares from category 2. They failed to pay the allotment money. Calculate the amount received on allotment. अब आएगा असली मजा. सिंपल है बट ध्यान से करने वाला है. स्टेप समझ आएंगे, पूरा प्रो रेटा इजी है. स्टेप समझ आने चाहिए. सबसे पहले बनानी चाहिए प्रो रेटा टेबल. क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 प्रो रेटा टेबल. सबसे पहला कॉलम क्या होगा? कैटेगरी. अब यहाँ पे कितनी कैटेगरीज हैं? 3 है. तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 में क्या हो रहा है? कैटेगरी 1 में 40,000 को 30,000 और 50 को 30. कैटेगरी 1 40,000 शेयर्स अप्लाइड, 30,000 शेयर्स अलॉटेड. कैटेगरी 2 50,000 शेयर्स अप्लाइड, 30,000 शेयर्स allotted. Category 3 2,000 shares applied, 0 shares allotted. तो टोटल्स कर लेंगे एक बारी. टोटल एप्लीकेशंस 92,000, टोटल अलॉटमेंट 60,000. ये तो हो गई नंबर ऑफ शेयर्स की बात है. वेरीफाई करेंगे. 92,000 आए थे, 60,000 हमारे पास है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते. डिटेल्स ऑफ मनी 354. ओके, लिख लेना चाहिए हमें यहाँ पे. एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3 plus 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3. बस सामने होता है, गलती नहीं होती. एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी? 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 40 into 3 1,20,000, 50 into 3 1,50,000, 2,000 into 3 6,000. तो टोटल पैसे कितने आए होंगे? 2,76,000. टोटल पैसे कितने आए होंगे? 2,76,000. अब ये पैसे यूज कैसे हुए? एप्लीकेशन पे जो एप्लीकेशन मनी है, जितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो वो चला जाएगा शेयर कैपिटल में. कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो? 30,000. तो 30,000 into 3 90,000 कैपिटल में जाएगा. 30,000 into 3 अगेन सेकेंड कैटेगरी का भी 90,000 कैपिटल में जाएगा. 2,000 शेयर्स को आप कुछ भी अलॉट नहीं कर रहे हो, तो उनके पैसे एप्लीकेशन पे यूज नहीं हो सकते. अब एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? अलॉटमेंट. तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा गया? टोटल एप्लीकेशन आई थी 1,20,000. कैटेगरी वाइज बात करेंगे. 1,20,000 आए थे,
90,000 आपने एप्लीकेशन पे यूज कर लिए, तो कैटेगरी 1 का एडवांस कितना है 30,000। कैटेगरी 1 के 30,000 शेयर्स हैं, अलॉट मनी 1,50,000 है, तो अलॉटमेंट में बस 30,000 यूज हो जाएंगे एडवांस, बाकी जब मिलेंगे तब मिलेंगे। हमें बस ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या एडवांस अलॉटमेंट मनी से ज्यादा तो नहीं है तो फर्स्ट कॉल में जाएगा, है ही नहीं। सेकेंड वाले केस में 1,50,000 थे, यूज हो गए 90, बाकी 60,000 एडवांस फॉर अलॉटमेंट। थर्ड कैटेगरी में तो आपने कुछ दिया ही नहीं, तो कुछ भी आप अलॉटमेंट पे यूज कर नहीं सकते। फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम भी बनाने की जरूरत नहीं है जब एडवांस वहां तक गया ही नहीं। जीरो के केस में आपको डैश मार के दिखा देना चाहिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफंड कितना हो रहा है। रिफंड कितना हो रहा है, फर्स्ट कैटेगरी में कुछ नहीं, सेकंड कैटेगरी कुछ नहीं, थर्ड कैटेगरी में 6,000 रिफंड हो रहे हैं। थर्ड कैटेगरी में 6,000 रिफंड हो रहे हैं। तो ये टेबल आपको बस पहली एंट्री पास करने में हेल्प करती है। टेबल कैसे बनी, इसमें किसी को कोई भी डाउट? जल्दी पूछेंगे। नो सर। ओके, वेरी गुड। तो अब जर्नल एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव 2,76,000, यूटिलाइज्ड ऑन एप्लीकेशन 1,80,000, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट 90, मनी रिफंडेड 6,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने पैसे आए 2,76,000। यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी कैसे हुई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में जाता है जो एप्लीकेशन की फेस वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स व्हिच हैव बीन अलॉटेड। 60,000 शेयर्स हैं आपके पास, तो 2,76,000 आए, 16 into 3 1,80,000 आप एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आगे जो कैपिटल में 1,80,000 टू अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा ट्रांसफर करा आपने 90,000, ठीक है, कैलकुलेशन कर रखी होगी, गलती नहीं होती। टू बैंक अकाउंट, जो पैसा रिफंड हो रहा है, कितना पैसा रिफंड कर दिया 6,000, 2,76,000 की ये ब्रेकअप है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, अलॉटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट होता है अलॉटमेंट के टाइम। अब आप मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन भी ध्यान से कर लोगे ना तो टेबल बनाना बहुत आसान है, ये आपको पता चल जाएगा। 7-8 क्वेश्चन लगेंगे अलॉटमेंट का वर्किंग नोट परफेक्शन पे जाने में। मैं कह रहा हूँ 4-5 में टेबल की परफेक्शन आ जाएगी, 7-8 में अलॉटमेंट की परफेक्शन भी आ जाएगी। परफेक्शन का मतलब होता है फुल स्पीड में बिना रुके, मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखने वाली बात है। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ध्यान देना चाहिए, प्रीमियम भी है। तो कोई फीचर है नहीं, तो बस एंट्री वाइज अलॉट मनी कितनी है, अलॉट मनी है 5 रुपीज, 3 फेस वैल्यू 2 प्रीमियम। टोटल शेयर्स आपने कितने अलॉट करें 60,000, तो 60,000 इंटू 5 3 लाख रुपीज मिलने चाहिए। 60,000 इंटू 5, 60,000 इंटू 3 1,80,000 फेस वैल्यू, 6 लाख इंटू 2 1,20,000 प्रीमियम। आपकी रेफरेंस के लिए क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 60,005 ऐसे निकाला अलॉट मनी, कैपिटल में 3 रुपीज है, प्रीमियम 2 रुपीज है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, आराम से ध्यान से ठंडे दिमाग से देखेंगे। कुछ डिफरेंट सा कलर यूज करते हैं इस बारी, कलर यूज करते हैं हम इस बारी ऑरेंज, आई लाइक ऑरेंज। चलो ध्यान से देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 का क्या है नाम, डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट मनी, डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट मनी
रिसीव्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी ड्यू, कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 60,000 शेयर्स हैं, 5 रुपए की अलॉटमेंट मनी है, पैसे मिलने चाहिए थे 3 लाख रुपीस। अमाउंट इन रुपीस। क्या कोई एडवांस आया हुआ है? लेस एडवांस। एडवांस वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने कैलकुलेट किया हुआ है 90,000। एडवांस फॉर अलॉटमेंट 90,000। ठीक है, अलॉटमेंट का एडवांस कितना आया हुआ है? 90,000। कितने पैसे और मिलने चाहिए थे? 2,10,000। क्या कोई एरियर्स तो नहीं है? हाँ एरियर्स है, सारा खेल वही तो है, एरियर्स। अब ध्यान से देखना, एरियर्स किसके? एक है हमारा दोस्त मोहन और एक है हमारा दोस्त सोहन। अब मोहन और सोहन की क्या कहानी है, ध्यान से देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, मोहन who applied for 800 shares from category 1। कैटेगरी 1 क्या है? 40 को 30 मिल रहे हैं, तो अगर मोहन ने 800 अप्लाई करे थे तो उसको कितने मिले होंगे? और अगर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो उसके एरियर्स कितने होंगे? ध्यान से देखना एक बारी बस। मोहन 800 शेयर्स अप्लाइड कैटेगरी 1। अब ध्यान से देखना, वर्किंग नोट नंबर 3, मोहन वर्किंग नोट 3, सोहन वर्किंग नोट 4। वर्किंग नोट की दुनिया बनती है शेयर्स में, टेंशन नहीं। डिटेल्स ऑफ मोहन, बट हर बार आप सेम ही चीज कर रहे होगे, अगर समझ गए तो किसी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। मोहन के हमें क्या डिटेल दे रखी है? अप्लाइड 800 शेयर्स, मोहन कैटेगरी 1। अब ध्यान से देखना, हमें कैलकुलेट जो करना है वो राइट हैंड साइड पे लिखना चाहिए। तो शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। कैटेगरी 1 की कहानी क्या है? 40,000 शेयर्स अप्लाई करते हैं तो 30,000 शेयर्स अलॉट होते हैं। तो मोहन ने अगर 800 शेयर्स अप्लाई करे होंगे तो मोहन को कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे? 800 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 40,000 का मतलब होता है 3/4। तो प्रो रेटा रेशियो 3:4 है। यू विल गेट 3 शेयर्स फॉर 4 शेयर्स अप्लाइड। तो 4 2 8, ठीक है। 600 शेयर्स मिले होंगे मोहन को। अब ध्यान से देखना, उसने एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसने तो 800 शेयर्स अप्लाई करे थे, तो 800 इंटू एप्लीकेशन मनी चेक कर लेते हैं, 3 थी 4 थी, एप्लीकेशन मनी 3 थी, तो उसने 800 शेयर्स अप्लाई करे तो उसने पैसे कितने दिए होंगे? 800 इंटू 3 2400। यूज कितने हुए? कितने शेयर्स अलॉट करे? यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, उसको हमने कितने शेयर्स अलॉट करे? 600। तो 600 इंटू 3 हम उसके 1800 ही यूज कर सकते हैं, तो बाकी कितने बचे? 600। 600 क्या हो जाएगा? एडवांस फॉर अलॉटमेंट। फिर जब इसकी अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी, ध्यान से देखना, अलॉटमेंट मनी ड्यू, मोहन के पास अब 600 शेयर्स हैं, तो 600 इंटू 5, मोहन के मिलने चाहिए थे 3,000 रुपीज, उसका कुछ एडवांस आया हुआ है। कितना एडवांस आया हुआ है? 600। तो उसके एरियर्स कितने हैं अलॉटमेंट के? 2400 एरियर्स ऑन अलॉटमेंट। मोहन के एरियर्स हैं 2400, तो ये 2400 निकालने की इतनी हमने मेहनत करी। मोहन के कितने हैं? 2400। एग्जैक्टली सेम तरीके से सोहन के निकलेंगे, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये क्या है? वर्किंग नोट नंबर 4। अब क्या कर रहा हूं मैं? डिटेल्स ऑफ सोहन। अब सोहन की क्या कहानी है, तो इसलिए लैंग्वेज आपको बचाएगी, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। सोहन हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 2। अब सोहन का क्या गिवन है? अलॉट कितने हुए? कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में कहानी क्या है? 50 को दे रहे हैं 30। ध्यान से देखना, सोहन अलॉटेड 600 शेयर्स। सोहन क्या है? सोहन की कहानी, सोहन
allotted 600 शेयर्स, कौन सी कैटेगरी का है? कैटेगरी 2, ध्यान से देखना। ओके, कैटेगरी 2। अब आपको उसने अलॉट कितने करे हैं ये गिवन है, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसने अप्लाई कितने करे थे, क्योंकि जो एप्लीकेशन मनी आई होगी वो उस हिसाब से आई होगी। अब जो निकालना है वो राइट हैंड साइड पे लिखना चाहिए, शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अप्लाइड। कैटेगरी 2 का है ये। कैटेगरी 2 में अगर 30,000 शेयर्स अलॉट होते हैं तो अप्लाई कितने करे होंगे? 50,000 शेयर्स। वेरीफाई करेंगे, 50 को 30, ठीक है। तो 30,000 अलॉट हुए हैं तो 50 अप्लाई करे होंगे। तो सोहन 600 शेयर्स अगर अलॉट हुए हैं तो इसने अप्लाई कितने करे होंगे? ज़्यादा करे होंगे। तो 600 इंटू 5/3, 3 2 1000 शेयर्स अप्लाई करे होंगे। अब ध्यान से देखना, सेम कैलकुलेशन। एप्लीकेशन मनी आई कितनी होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव, उसने तो 1000 शेयर्स अप्लाई करे तो 1000 के हिसाब से उसने दिए होंगे 3000। उसको हमने शेयर्स अलॉट कितने करे? 600। तो यूज्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे यूज कितने हुए होंगे? जितने पैसे, जितने शेयर्स हमने अलॉट करे उस हिसाब से। 600 इंटू 3 1800। तो इसका एडवांस कितना है? इसका एडवांस है 1200, एडवांस फॉर अलॉटमेंट। अब क्या होगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। कितने शेयर्स हैं इसके पास? 600। तो 600 पे 5 रुपीज पर शेयर, 3000 अलॉटमेंट मनी ड्यू, लेस एडवांस कितना आया हुआ है? 1200। तो इसके एरियर्स कितने हो जाएंगे? 1800 एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट। सोहन के एरियर्स कितने आ गए? 1800। मोहन के कितने थे? 2400। सोहन के 1800। तो 3000, 4200 टोटल एरियर्स हो गए। माइनस कर देंगे तो जो नेट रिजल्ट आया 2,05,800। 2,05,800 क्या है ये? मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। सारी जो मेहनत है वो यही होने वाली है, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे मुश्किल पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे 3 लाख मिलने चाहिए थे, जिसमें से 90,000 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं। बचे कितने? 2,10,000। 2,10,000 में से एरियर्स कितने हैं? 4,200। एरियर्स कितने हैं? 4,200। तो पैसे कितने मिले? 2,05,800, 2,10,000। Very, very important question. Not at all difficult. Lengthy, yes. Definitely yes. But understand करेंगे ढंग से तो प्रोरेटा के बड़े बड़े क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट पे बेस्ड है। अगर आपको ये चीज यहां समझ आ गई तो आपको वो बड़े क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना।